कहते हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो सबसे पहले जोर आपको देना होगा प्राइमरी एजुकेशन पर, बेसिक एजुकेशन पर। ये बड़ी पुरानी कहावत है और हम लोग भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि अगर बेसिक चीज़ें हमारी बहुत स्ट्रांग होती तो शायद इस सब्जेक्ट में हमको दिक्कत ना आती। हमारा बेसिक्स कमज़ोर है इस सब्जेक्ट में, या हमारी बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो बड़ा वीक था उस समय, हमारा बेसिक एजुकेशन बड़ा ख़राब हो गया जिसकी वजह से आज हमको ये दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तो ऐसा लगता है कि अब एक सकारात्मक कदम उठाने की तरफ सरकार बढ़ रही है और इस राजपत्र को देखकर तो यही लग रहा है। भारत का राजपत्र यानी द गजेट ऑफ इंडिया एक ऑफिशियल पेपर है जो कि जिस पर कुछ जो नए चेंजेस हैं या कुछ जो नए आदेश हैं वो पारित किए जाते हैं। ऐसा ही एक आदेश देखने को मिला है, ऐसी एक सूचना देखने को मिली है। जो आपका अधिनियम था 2009 का, केंद्र सरकार का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसके तहत किसी भी बच्चे को शिक्षा से रोका नहीं जा सकता, ये उसका अधिकार है ना। उसमें एक छोटा सा चेंज हुआ है, रोका तो अभी भी नहीं जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको ये लग रहा है किसी ने आपको ये बहकाया है कि इस अधिकार को पलट दिया गया है और अब ये अधिकार रहा नहीं एजुकेशन का, तो ऐसा कुछ नहीं है। अधिकार अभी भी है, गवर्नमेंट अभी भी कह रही है किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। लेकिन उसने एक चीज ऐड कर दिया इसमें कि अब क्लास 5 और क्लास 8 इन दो कक्षाओं में भी बच्चे फेल होंगे। यानी अब अगर वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, मापदंड पूरा नहीं करते लर्निंग का, तो उनको रोका जाएगा, उनका रिजल्ट रोका जाएगा। लेकिन उसमें एक उपबंध ये भी डाल दिया गया, आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक उपबंध ये भी डाल दिया गया है कि ठीक है आपको रोका तो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी एजुकेशन रोक दी जा रही है ना। एजुकेशन रोकने का काम नहीं हो रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपना मापदंड पूरा नहीं करते तो 2 महीने का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, 2 महीने का समय लर्नर को दिया जाएगा। 2 महीने बाद उसकी परीक्षा पुनः कराई जाएगी। अगर वो उन 2 महीने में उस लर्निंग मापदंड को पूरा कर लेता है तो फिर उसको पास कर दिया जाएगा, अगली क्लास पे प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं कर पाता है तो उसको फिर उस कक्षा में रोक दिया जाएगा। यानी क्लास 5 में अगर है तो 5 में दोबारा पढ़ना पड़ेगा, 8 में है तो दोबारा 8 में फिर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी फेल कर दिया जाएगा, 1 साल उसको फिर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहां एक चीज बहुत क्लियर डाल दी गई है कि बच्चे को दोबारा परीक्षा कराकर उसको पास कराया जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि बच्चे को स्कूल से निकाला जाएगा। बच्चे की बेसिक शिक्षा अभी भी उसका मूलभूत अधिकार है और बेसिक शिक्षा तक बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता है। ये एक उपबंध भी इसमें अभी एज इट इज है और इसको और स्ट्रांगली इंपोज किया गया है। लेकिन अब पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ गई, बच्चों पर ध्यान देने की। टीचर्स की तो है नो डाउट, लेकिन पेरेंट्स की भी है कि अब बच्चे 5वीं कक्षा में और 8वीं कक्षा में भी फेल होंगे। इसके अलावा एक उपबंध और जोड़ा गया कि जो बच्चे फेल हो गए, जैसे मान लीजिए कि एनुअल एग्जाम हुआ क्लास 5 का और क्लास 8 का, और उसमें कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं आया अप टू द मार्क, वो फेल हो गए, तो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो पूरा लिस्ट बनाए कौन कौन से बच्चे असफल हुए, फिर मॉनिटरिंग करे किस सब्जेक्ट में असफल हुए, क्या उनकी कमियां हैं। यानी जो रेमेडियल टीचिंग का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से अप्लाई करने की बात की जा रही है। रेमेडियल टीचिंग अप्लाई करने की बात की जा रही है। और इसमें एक उपबंध और जोड़ा गया है कि टीचर जो है वो न सिर्फ बच्चों की रेमेडी करेगा, यानी बच्चों को उपचारार्थक शिक्षा देगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करेगा, पेरेंट्स से भी बात करेगा। यानी बहुत जल्दी ही अब आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जहां नहीं हो पा रहा है वहां आपको पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, स्ट्रांगली इंपोज होते हुए दिखाई देगी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती हुई दिखाई देगी। तो ध्यान रखिए, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो क्लास 5 क्लास 8 में है, तो या जो बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं क्लास 5 क्लास 8 में जाने वाले हैं, उन पर एक्स्ट्रा कॉन्शियस होइए, एक्स्ट्रा ध्यान देना शुरू करिए, क्योंकि अब बच्चे क्लास 5 क्लास 8 में फेल होंगे। पहले ये नहीं था, पहले बड़ा मौज में रहते थे कि 9th तक तो सोचना ही नहीं है, 10th में सोचा जाएगा, बोर्ड आएगा। फिर एनईपी आया तो लोगों को समझ में अब तो बोर्ड एग्जाम खाली एक बार होगा, 12th में होगा, मजे ही मजे, 10th में भी फेल नहीं होंगे।
लेकिन सरकार कुछ और सोच कर बैठी है। सरकार बेसिक एजुकेशन यानी हमको हमारी नींव से ही स्ट्रांग करने के बारे में सोच रही है। अब सवाल यह है कि अगर ये बेहतर तरीके से अप्लीकेबल हो गया, बेहतरीन तरीके से अप्लाई हो गया, टीचर्स या एजुकेशन विभाग का पूरा सहयोग मिल गया, तो हम जिस पर लगातार बात कर रहे थे कि बेसिक एजुकेशन में सुधार होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन में सुधार होना चाहिए, वो स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। क्योंकि एक चीज और यहां देखने को मिलती है, ये साफ साफ कहा गया है कि बच्चों को स्किल्ड एजुकेशन यानी उनको रोट लर्निंग पर फोकस नहीं कराना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी उनकी डेवलप करनी है और उनको स्किल एजुकेशन की तरफ ले जाना है। रोट लर्निंग नहीं कि अकबर बाबर हुमायूं पढ़ लिया वही रटते चले आ रहे हैं, नहीं, स्किल एजुकेशन और रटने वाली एजुकेशन नहीं, रोट लर्निंग नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कराने पर फोकस किया जाएगा। कई सारे चैलेंजेस भी आएंगे, खैर उस पर अलग से एक सेशन कराएंगे तो उस पर बताएंगे क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे इसमें ना, किस तरीके के हर्डल्स आएंगे इस चीज को अप्लाई कराने में, इंप्लीमेंट कराने में। लेकिन फिलहाल एक सुखद खबर है, अगर इस तरीके की व्यवस्था हुई तो नो डाउट 1 2 3 साल जाते जाते हमारी एजुकेशन व्यवस्था जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।